अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। नाजरीन, आज हम वकील का काला कोट और मुर्गा। आप हैरान होंगे मगर यही हकीकत है। इस पर हम 2 क्लिप भी दिखाएंगे और अपने नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हैं और मज़ीद मालूमात जानते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। 3 किलोमीटर दूर से एक पतंग उड़ाएगा, आगे किसी का गला काटेगा, तो मैं किसको कहूँ? मैं अपना खून किस पे तलाश करूँ? हेलो व्यूअर्स, एक बुनियादी सवाल से आगाज करते हैं। क्या हम कभी ये मानने को तैयार हुए हैं कि ज़हनी आज़ादी कोई मुफ्त की खैरात नहीं? नहीं, हम कभी मानने को तैयार ही नहीं हुए। हालांकि ज़हनी आज़ादी सवाल मांगती है, सोचने की जुस्तजू आपसे मांगती है और फिर सबसे बढ़कर ज़िम्मेदारी मांगती है। मगर अगर पाकिस्तानी मुआशरे को देखें तो ये मुआशरा ज़िम्मेदारी से ऐसे भागता है जैसे गर्मियों में बिजली के बिलों से हम लोग भागते हैं। तो फिर हमने बतौर मुआशरा आज़ादी क्यों नहीं चुनी? क्योंकि हमने बाकायदा फ़ैसला करके आज़ादी नहीं चुनी, बल्कि हमने तक़द्दुस चुन लिया। और तक़द्दुस एक आसान चीज़ होती है, उसमें सवाल नहीं होता, उसमें जवाबदेही बिल्कुल नहीं होती, बस जो हो रहा हो उसी को मान लेना होता है। लेकिन इंसान सवाल से भागता क्यों है? माहिर नफ्सियात डैनियल काहनमैन ने दिमाग के बारे में एक सादा मगर इंतहाई ख़तरनाक बात कही थी। वो कहता है कि दिमाग आसान रास्ता पसंद करता है क्योंकि सवाल थकन पैदा करता है, सोच का मतलब ज़हनी मशक्क़त है और इसके मुकाबले में बग़ैर सोच के ईमान आराम है, अक़ीदत का मतलब सुकून ही सुकून है और अंधा यकीन दरअसल ज़हनी नींद है। क्या इसीलिए हम मुश्किल बातों से एलर्जिक हैं? बिल्कुल, इसीलिए पाकिस्तानी मुआशरा मुश्किल चीज़ों से हमेशा एलर्जिक ही रहता है। ये मुल्क मुर्दा रिवायतों का अमीन है। अगर दुरुस्त कहा जाए तो ये मुर्दा सोच का पुजारी है और मुर्दा जहनों का मुहाफिज है। और जो ज़िंदा है या ज़िंदा रहने की कोशिश करता है उसे या तो खामोश कर दिया जाता है या फिर दफन कर दिया जाता है। वीडियो क्लिप देखते हैं। ये उन पतंगों के ऊपर नवाज शरीफ और मरियम की तस्वीरें लगाना चाहते हैं। मैं अंदर की कहानी आपको बता रहा हूँ जो मेरे तक खबर आई है। अब वो ख्वाहिशें पूरी करने के लिए बहादुर शाह सफर को जानते हो तुम कि नहीं? वो जब आखिरी उसकी सल्तनत गिरी थी ना, तो वो याशी है, इस तरह की शौक, इसमें मैंने नवाज शरीफ को फरीक बनाया। नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा था कि उनका भी शौक था कि बसंत होनी चाहिए। उसके अलावा दो दादा लगाओ, एक अथॉरिटी बनाई, वो पता नहीं लीरा है या लहरा है या लीरा है या लहरा है, जो भी है, मजाक कर कहता हूँ लहर। इस मुल्क का 2 दफा का वजीर आजम या 3 दफा का, 2 दफा का ही है वजीर आला, वो एक छोटी सी अथॉरिटी में बैठता है और बैठ के फैसला करता है बहादुर शाह जफर की तर्ज पे। अब जब ये फैसला वो करता है ना, मैं उस वक्त से पीछे हूँ। अक्टूबर में फैसला किया मैंने, वो मिनट सारे मंगवा ली मैंने, साथ लगाए रेट के, जिसमें ये इजाजत क्या का बहुत से लोगों ने एतराज उठाया, उनका जिक्र नहीं आया। मैंने मिसाल का बहुत से लोगों से मिला, उसमें मैं नाम नहीं बताना चाह रहा किसी का। उसमें तजवीज की गई कि पुराने इम्तनाए बसंतबाजी एक्ट में तरमीम की जाए। मैंने एक खत लिख दिया उसी वक्त, मैंने कहा जनाब आला अगर ये आप इजाजत देंगे ना, तो अगर खुदा ना खास्ता कोई आदमी मरा तो पर्ची आप लोगों के खिलाफ होंगे, नवाज शरीफ, मरियम सफदर और काबीना के अगेंस्ट। मैंने ये बकायदा लिखा और मैंने डाटा पूरा मांगा। कितनी शातें लोग मरे हैं, असल कातल पकड़ा गया कोई? अगर मोटरसाइकिल से लाइसेंस दिया हुआ बंदा मरता है तो बंदा सामने है। अगर गोली कोई मार रहा होता है तो बंदा सामने होता है। अगर चाकू से मारा तो नाम आपके सामने। यहाँ किसका नाम आएगा? कोई 3 किलोमीटर दूर से एक पतंग उड़ाएगा, आगे किसी का गला काटेगा, तो मैं किसको कहूँ? मैं अपना खून किस पे तलाश करूँ? ये नहीं हो सकता। और याद रखिएगा, उस खत का कोई जवाब नहीं आया। मैंने सदर पाकिस्तान को भी कहा कि आप गवर्नर साहब को समझाएं। वीडियो क्लिप देखने के बाद इन बातों से आपके जहन में क्या आया? ये कि कुछ कौमें खुशी के मौक़े ईजाद करती हैं और कुछ कौमें हमारी तरह पागलपन का शिकार होती हैं। ये खुशी के ख़िलाफ़ हमेशा दरख्वास्तें दायर करती दिखाई देती हैं। ये फ़र्क तहज़ीब का भी है और नफ्सियात का भी। नफ्सियात के हवाले से कोई वाज़ेह बात? माहिर नफ्सियात एरिक फ्रॉम ने कहा था, जब इंसान आज़ादी के बोझ से घबरा जाता है तो वो अथॉरिटी और तक़द्दुस में पनाह ढूंढने लगता है। बसंत को आप इसी तनाजुर में क्यों अहम समझते हैं? बसंत आज़ादी की अलामत है। ये वो मौका है जहां आसमान खुला होता है, हवा में रंग आज़ाद होते हैं, फ़ज़ाएँ इंसानी कहकोहों से गूंजती हैं। ये वो माहौल है जहां इंसान बेफिक्र होता है और जहां मजहबी बलाएँ इंसानी खुशियों में जकड़ी हुई दिखाई देती हैं। और ताकत के मराकिज़ का क्या हाल होता है? चाहे वो काले कोट में हो या काली स्किन वाला कोई सरकारी मुर्गा, दोनों की चीखें और बांगें इस माहौल में बेज़रर हो जाती हैं। फिर मसला कहाँ से शुरू हुआ? किस्सा यूं है कि पंजाब में कई बरसों बाद बसंत की इजाज़त मिली। ये खबर सुनकर लोगों को याद आया कि हाँ, कभी ये माहौल भी इंसानों का हुआ करता था। वो रंग, वो खुशियाँ, वो मेल मिलाप, वो कहे, वो ख़ानदानों का इकट्ठ, रंग बिरंगे लिबास, चेहरे पर मुस्कुराहटें और दिलों में अपने और पराये के लिए नरमी। लेकिन इसी लम्हे क्या हुआ? ऐन उसी लम्हे काले कोट से इब्तन किए हुए एक वकील साहब लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए और रिट दायर कर दी कि ये हुजूम दोबारा इंसान कैसे बनने लग गया।
کیا قرارداد لاہور اس لیے منظور کی گئی تھی کہ کانکریٹ کی چار دیواری کے قیدی آزادی کے خواب دیکھنے لگیں؟ اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ انہیں انسان بننے سے روکا جائے۔ یہی وہ ذہنیت ہے جو ہمیں اس قبر تک لے جاتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے یہ قبر سرکاری مرغے کی ہے۔ مرغے کی قبر؟ ذرا وضاحت کریں۔ وہ مرغہ نہ شہید تھا، نہ عالم، نہ مفکر، مگر چونکہ وہ پیر کے صحن میں مرا اس لیے مقدس ہو گیا۔ اور بسنت، چونکہ وہ انسانی چہروں پر مسکراہٹ لاتی ہے اس لیے بسنت مشکوک ہو گئی۔ یہاں پہ بھی ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم جی، اشتیاق احمد سینکاں والے نے دربار ہی کھڑا ہے جی۔ یہ سرکار اور خاص اور لاڈلا مرغا سی جی، جنہاں نے قبر اتھے جناب سرکار اور اتھے آتے جو اپنے نال کی تھی دربار پر آتے دیا کرو سرکار یہ فیصلہ۔ ویڈیو کلپ کے بعد اب بتائیں وکیل صاحب اور اس مرغے میں فرق کیا ہے؟ میرے خیال میں فرق صرف یہ ہے کہ مرغا بانگ دیتا ہوا دفن ہو گیا اور وکیل صاحب ابھی بھی خوشی کو دفن کرنے کے لیے بانگیں دیتے پھر رہے ہیں۔ یہ کس ذہنیت کی علامت ہے؟ یہ دونوں کنٹرول کرنے والی مذہبی ذہنیت کی ایک ہی شکل ہیں۔ اس ذہنیت کو انسانی زندگی کا شعور پسند نہیں، رنگوں کی آزادی سے نفرت ہے اور انسانوں کا خود سے خوش ہونا بالکل بھی برداشت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خود سے خوش انسان کسی پیر، کسی وکیل، کسی قبر، کسی سرکاری مرغا، کسی رونگ نمبر گدی نشین، کسی مذہبی بلا، کسی ریاستی سرپرستی کا محتاج نہیں رہتا۔ تو یہ لوگ کس چیز سے محبت کرتے ہیں؟ انہیں جنازے پسند ہے، ماتم کا ماحول چاہیے، سوگوار فضا، خوف زدہ ہجوم چاہیے۔ یہ زندہ انسانوں سے سوال کرتے ہیں اور مردہ مرغوں سے برکت مانگتے ہیں۔ مرغا یہاں اتنی بڑی علامت کیوں ہے؟ کیونکہ مرغا ایک مثالی شہری ہے، نہ سوال کرتا ہے، نہ احتجاج، نہ دلیل، نہ اختلاف، بس بانگ دیتا ہے اور وہ بھی مالک کے بنائے ہوئے وقت پر۔ اور اس بانگ کی اہمیت؟ پاکستان میں وقت پر بانگ دینا سب سے بڑی نیکی ہے، چاہے وہ لاؤڈ سپیکر پر ہو، ٹی وی پر ہو، عدالت میں ہو یا پارلیمان میں۔ اور انجام؟ ایسے مرغے کاٹے نہیں جاتے، مر جائیں تو ولی قرار پاتے ہیں۔ یہی اس قوم کی منطق ہے اور بدقسمتی سے یہی اس کا مقدر بنتا جا رہا ہے۔ آخر میں ویورز سے سوچیں، فیصلہ کریں، انسان بننا ہے یا مثالی مرغا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنی رائے ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔